कि हर एक चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स भी आपको बताने वाला हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है जीओसी। यस, जीओसी से हर साल हर शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से वो ध्यान से सुनते रहना। फर्स्ट इस पे एसिडिटी और बेसिसिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं। फिफ्थ इज रिओप्टिक्स जिससे 2 क्वेश्चंस आते हैं, लिटरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। एंड इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से करके जाना, एक क्वेश्चन आता है। स्टार्ट करेंगे हम केमिस्ट्री से, फिर फिजिक्स के स्टार्ट करेंगे एंड एंड में मैथ्स का बताने वाला हूं। मैथ्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, जेईई 2026 में 30 दिन से भी कम समय बचा हुआ है और इस टाइम पे तुम्हारा पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है। भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई है, मैंने थ्योरी कंप्लीट नहीं करी है, इस टाइम पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, ये सारी चीजें, ये सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। सो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी वो है जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा एंड उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चाहिए जिनसे थोड़ा बहुत करके वो जस्ट कट ऑफ क्लियर कर ले। सेकंड कैटेगरी वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने 40 से 50-60% तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब उन्हें कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं, कुछ ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर्स पे फोकस करना है जिससे कि वो 97 से 99 परसेंटाइल तक पहुंच जाए। और तीसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है प्रो स्टूडेंट्स, जिनका टारगेट है 99+ परसेंटाइल स्कोर करना। उन्होंने पूरा 80-90% सिलेबस कंप्लीट कर दिया, जस्ट उन्हें अब रिवीजन करना है फटाफट से। तो आप तीनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो में मैं आपको हाई वेटेड चैप्टर्स बताने वाला हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। अगर ये चैप्टर्स आप कर लेते हो, इवन आप 99 परसेंटाइल स्कोर करने वाले हो या आपको 95 से 99 परसेंटाइल लेकर आना है, ये सारे चैप्टर्स आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जेईई मेंस के अंदर पिछले 5 साल में और 2025 में से तो इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। सो इस वीडियो के लिए मैंने पिछले 3 साल के जितने भी जेईई मेंस के पेपर आ रखे हैं सारी शिफ्ट को अच्छे से एनालाइज किया कि हर शिफ्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ में आपको यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस मिलेंगी हाई वेटेड चैप्टर्स की, सबको एक साथ एनालाइज किया एंड जो बेस्ट चैप्टर्स निकल कर आए वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। स्टार्ट करेंगे हम केमिस्ट्री से, फिर फिजिक्स के स्टार्ट करेंगे एंड एंड में मैथ्स का बताने वाला हूं। मैथ्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अभी आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और लिखना है, फटाफट से लिखो आई विल क्रैक जेईई मेन 2026। इससे क्या होगा, तुम्हारे के अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि यार कोई चीज मैंने अगर लिख दी है तो फाइनली मैं उसे अचीव करके रहूंगा। तो फटाफट से अभी कमेंट कर दो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, देन फिजिक्स पे एंड उसी के बाद हम मैथ्स के भी चैप्टर्स देखने वाले हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो बताऊंगा, आई उनकी वेटेज भी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस एक चैप्टर से पूछे जाते हैं, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है ना और आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं और नहीं देखने को मिलेगी, वो है कि हर एक चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स भी आपको बताने वाला हूं। तो केमिस्ट्री के भी 3 पार्ट्स है, फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक, सेकंड फिजिकल और तीसरा इनऑर्गेनिक। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है जीओसी। यस, जीओसी से हर साल हर शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से वो ध्यान से सुनते रहना। फर्स्ट इस पे एसिडिटी और बेसिसिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड इसमें स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस का काफी ज्यादा यूज होता है। तीसरा होता है कि डायरेक्शन इफेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा डायरेक्टिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। एंड इसी के साथ में आपको एरोमेटिक नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्वेश्चंस आता है, जिसमें एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से जीओसी अच्छे से करके जाना है। सेकंड चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से भी 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रिएक्शंस करनी है, वो 4 से 5 रिएक्शंस है, वो अच्छे से करके जाना है। इसी के साथ में तीसरा चैप्टर है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म अपने आप में बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स वाला पार्ट बहुत अच्छे से करके जाना है, इससे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड द लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और मैं ये चैप्टर नहीं कहूंगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस ही बोलूंगा, जो आपके क्लास 12th के 4 चैप्टर्स है, उनकी जितनी भी नेम रिएक्शंस एनसीईआरटी के अंदर है सारी एक लिस्ट में लिख लेनी है और उसे बार बार रिवाइज करना है, वहां से आपके 2 क्वेश्चंस पक्का आने हैं। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। नाउ सेकंड पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स बताऊंगा, बहुत अच्छे से करके जाना। फर्स्ट चैप्टर इज मोल कॉन्सेप्ट। 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं, इसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, डेंसिटी वाले क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फिर परसेंटेज, यील्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं एंड इसी के साथ में स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस अच्छे से करके जाने हैं। सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, अपने आप में बहुत छोटा सा और इजी सा चैप्टर है, जिसमें से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इसमें आपको बोर्स एटॉमिक थ्योरी अच्छे से करनी है, जिसमें आपका रेडियस, वेलोसिटी,
विस्कोसिटी वगैरह, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालने को आते हैं, वो सारे फॉर्मूलेज अच्छे से आने चाहिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्वांटम नंबर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से करके जाना। तीसरा थर्मोडायनेमिक्स, जिससे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको 2 रिएक्शंस अच्छे से करनी है। फर्स्ट इज गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी वाली रिएक्शन करनी है, और सेकंड डेल्टा एच वाली रिएक्शंस आपको करनी है, और तीसरा वर्क डन वाला। ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लेना, 95% टाइम इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिससे एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो पूरे चैप्टर को इतना तो जरूर कर लेना जिससे कि फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन हो जाए, और आरएनएस इक्वेशन वाले पार्ट को बहुत अच्छे से करके चले जाना। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स। इसके अंदर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बहुत अच्छे से करके जाना है, ऑर्डर डिटर्मिनेशन के क्वेश्चंस आते हैं, और आरएनएस इक्वेशन पे क्वेश्चन आते हैं। नो, तीसरा पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस पार्ट से डरना नहीं है, 4 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करके जाना। फर्स्ट इज पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। कन्वर्जन क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, मतलब कंपैरिजन क्वेश्चंस हो गया। सेकंड चैप्टर होता है केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा सिर्फ उन्हें अच्छे से करके चले जाना। फर्स्ट इज लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड एमओटी से आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ में डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, तो नेचर आइडेंटिफाई के क्वेश्चंस आते हैं, डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तीनों चारों टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लेना। तीसरा चैप्टर है डीएनएफ ब्लॉक, बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन हर साल आता है, अच्छे से करके चले जाना। एंड लास्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लिटरली बहुत आसान चैप्टर है, अगर एक बार पढ़ लो ना, एनसीईआरटी लेवल पे भी पढ़ लो, तो तुम्हारे 2 क्वेश्चन कंफर्म इस चैप्टर से आने कई शिफ्ट में तो 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ये सारे चैप्टर्स थे केमिस्ट्री के, अगर तुम ये करके जाते हो तो तुम्हारे 70-80 मार्क्स कहीं पे नहीं गए। अब हम बात करेंगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स के टोटल मैं आपको 8 to 9 चैप्टर्स बताने वाला हूँ विद टॉपिक्स। तो सबसे पहला चैप्टर आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, जिससे पहले एक क्वेश्चन आता था, लेकिन कुछ शिफ्ट के अंदर 2-2 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाना। सेकंड चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का चैप्टर इसलिए रखा क्योंकि तुम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो एंड तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बार पढ़ लिया। इसके अंदर आपको पोटेंशियल हो गया, गॉस लॉ हो गया, फ्लक्स वाली क्वेश्चंस काफी अच्छे से करके जाने हैं, इससे 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तीसरा चैप्टर है ग्रेविटेशन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया तो सेम ग्रेविटेशन भी है, थोड़े बहुत फॉर्मूले में चेंजेस है, तो ग्रेविटेशन अच्छे से कर लेना, एक क्वेश्चन पक्का आता है। चौथा चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हो गया, एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इन चैप्टर से, इन टॉपिक से एकदम डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम बेसिक लेवल, सरफेस लेवल पे भी करके चले जाओगे तो 2 से 3 क्वेश्चन तुम यूं ही अटेम्प्ट कर लोगे। फिफ्थ इज रे ऑप्टिक्स, जिससे 2 क्वेश्चंस आते हैं, लिटरली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। 6 चैप्टर है फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स इतना बड़ा चैप्टर है, देख के डर जाते हैं, नहीं, तुम्हें ये 3 टॉपिक्स करने हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पक्का आएंगे, और फ्लूइड से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, बर्नौलीज थ्योरम अच्छे से कर लेना है, विस्कोसिटी अच्छे से कर लेना, और सरफेस टेंशन, इनको अच्छे से कर लेना, और बाकी के फॉर्मूला तुम्हें एटलीस्ट याद होने चाहिए, तुम 2 क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। 7 चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी। अब ये चैप्टर तुमने केमिस्ट्री में पढ़ लिया तो फिजिक्स में उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड 8 चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें बायोट-स्वार्ट्ज लॉ हो गया, एम्पियर्स लॉ हो गया, इन दोनों लॉज को अच्छे से करके चले जाएगा, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम टाइम। एंड 9 चैप्टर इज रोटेशनल मोशन। ये चैप्टर सिर्फ वही बच्चे करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी ये चैप्टर एक बार पढ़ लिया, अगर आज तक टच नहीं किया तो बिल्कुल मत छू के जाना। अगर आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो बेसिक जरूर करके जाना, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो रोटेशन मोशन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट हो गया तुम्हारा फिजिक्स का। फिजिक्स के 8 से 9 चैप्टर्स कर लो, लाइक लिटरली तुम 80+ तक स्कोर कर ले जाओगे। एंड अब बात करेंगे लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैथ्स। अब मैथ्स ही तुम्हारी एक्चुअली में रैंक दिलाएगा, जो तुम टारगेट कर रहे हो ना 97, 98, 99 परसेंटाइल, वो तुम्हारा मैथ्स से ही आने वाला है। अब मैथ्स में जो तुम्हें स्ट्रैटेजी लगानी है ना, वो ये नहीं है कि मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है, नहीं, मैं तुम्हें 7 चैप्टर बताऊंगा, ये 7 चैप्टर अच्छे से कर लेना, लिटरली घोट के पी जाना, इनके पीवाईक्यूज वगैरह बहुत अच्छे से कर लेना। सबसे पहला चैप्टर है फंक्शंस। फंक्शन से लिटरली हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन देखा जाता है, लेकिन ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, कैलकुलस हो गया, हर दूसरे चैप्टर में इसका यूज है, तो फंक्शंस आपको अच्छे से आना चाहिए। सेकंड चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। लाइक आपको इतना ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, अगर तुम करने जाओ प्रीवियस ईयर 5 साल के पेपर उठाओगे और सेम वही क्वेश्चंस को आप बार बार करोगे, तो सीक्वेंस एंड सीरीज से तुम अच्छे से कर सकते हो। इससे 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर तुम बहुत बेसिक लेवल पे पीवाईक्यूज वगैरह कर लेते हो, वन शॉट से भी कर लेते हो, तो ये चैप्टर तुम काफी अच्छे कर सकते हो। 5th चैप्टर इज वेक्टर्स एंड 3D, जिससे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चैप्टर तो लिटरली हर एक बच्चे को आना चाहिए। एंड इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से करके जाना, एक क्वेश्चन आता है। एंड द लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, 2 चैप्टर बताऊंगा, कोई एक करके जाना है, या तो तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन उठाना है या फिर कोनिक सेक्शन। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन उठाओगे 2 क्वेश्चन आते हैं, कोनिक सेक्शन उठाओगे इससे भी, इस चैप्टर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स में से जो तुम्हें अच्छा लगे वो उठा सकते हो।
टोटल ये 7 चैप्टर्स करके जाने मैथ्स के अंदर। सो गाइस ये थे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के मोस्ट हाई वेटेड चैप्टर्स एंड विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, लिटरली अगर तुम ये सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हो, अगर तुम 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो तो तुम इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, तुम 97 से 99 टारगेट कर रहे हो तो इन चैप्टर्स के वन शॉट अच्छे से देख लेना। प्रैक्टिस के लिए लास्ट 5 ईयर्स के PYQs कर लो, लास्ट 5 ईयर्स के नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 3 साल के तो बहुत अच्छे से 2-3 बार सॉल्व करने हैं। ठीक है, तुम्हारे पास 1 महीना बचा हुआ है, अगर 1 महीने को भी अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें एक कंडीशन बताऊं, टॉपर से टॉपर स्टूडेंट इस टाइम पे क्या कर रहा होगा, इस टाइम पे वो वन शॉट से रिवीजन कर रहा होगा और PYQs कर रहा होगा बार बार। तो तुम्हें भी सेम चीज करनी है। अब सिर्फ या तो नोट्स उठाओ, नोट से फटाफट रिवीजन कर लो, अगर नोट से रिवीजन नहीं कर पा रहे हो वन शॉट उठाओ, वन शॉट से रिवीजन कर लो। उसके बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए कोई दूसरा मटेरियल उठाना ही नहीं है, ना कोचिंग का उठाना है, ना किसी और चीज का कोई रेफरेंस बुक नहीं उठानी है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लिटरली मैं बता रहा हूं, अगर तुमने 1 महीने जम के सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस धड़ाधड़ चैप्टर वाइज लगा दिए ना, हर चैप्टर के 50 60 70 80 80 क्वेश्चन लगाती है, तुम्हें लिटरली कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हारे टारगेटेड परसेंटाइल टारगेटेड रैंक अचीव करने से। ये अभी भी पॉसिबल है, जस्ट तुम्हें ये अगले 30 दिन फुल एनर्जी डेडिकेट कर देनी है अपने टारगेट के लिए। अभी तक तुमने जितनी भी मेहनत करी नहीं करी, टाइम वेस्ट किया नहीं किया, मैटर नहीं करता है। ये 30 दिन डिसाइड करेंगे कि तुम कितना बूस्ट कर सकते हो अपने स्कोर को। पूरा एकदम लाइक वो फ्लो होना चाहिए, मेहनत वाला फ्लो तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, एकदम आइसोलेट हो जाओ। 1 महीने कुछ नहीं देखना है, लिटरली अपने गोल के लिए मेहनत कर दो, जी जान लगा दो, तुम डेफिनेटली तुम अपना ड्रीम कॉलेज अचीव करने वाले हो। सो यही था आज के वीडियो में, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पे भी नई नई वीडियोस आती रहेंगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी वेरी बेस्ट। So this JEE preparation series is brought to you by NIT. NIT is a 4-year upskilling program and it is offered in 17 plus universities across India. अगर आपको NIT के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक आउट।